हर हर महादेव दोस्तों। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग अनेक प्रकार के पूजा पाठ, व्रत, जप और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। सुबह और शाम दीपक जलाते हैं, भगवान को भोग अर्पित करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी आराधना करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान की कृपा उस पर बनी रहे और जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो जाए। यह बात तो सभी जानते हैं कि सच्चे मन से पूजा करने पर भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान अपनी उपस्थिति और कृपा के कुछ संकेत भी देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा के रूप में मौजूद होते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। कुछ लोग नियमित रूप से पूजा करते हैं, फिर बीच में छोड़ देते हैं और फिर दोबारा शुरू करते हैं। धार्मिक दृष्टि से इसे उचित नहीं माना गया है। माना जाता है कि पूजा में निरंतरता और श्रद्धा होना आवश्यक है। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि वे रोज पूजा करते हैं, फिर भी उन्हें भगवान का अनुभव नहीं होता। ऐसी सोच और संदेह भी व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभवों से दूर कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान की विशेष कृपा किसी घर पर होती है, तब कुछ संकेत दिखाई देने लगते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह माना जाता है कि व्यक्ति की नींद ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुलने लगे। यदि बिना अलार्म के आपकी आंखें रोज इसी समय खुल जाती है तो इसे शुभ माना जाता है। इसके साथ यदि ब्रह्म मुहूर्त में आपको ऐसे सपने दिखाई दे जिसमें आप किसी मंदिर में पूजा कर रहे हो, भगवान के मंत्रों का जाप कर रहे हो या किसी धार्मिक स्थान पर उपस्थित हो, तो यह भी अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में दिखे गए ऐसे सपने यह दर्शाते हैं कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास है। दूसरा संकेत यह माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त या सुबह के समय आपको शंख की ध्वनि सुनाई दे। कई बार व्यक्ति को घंटियों की आवाज, मंत्रोच्चारण या ऐसा अनुभव हो सकता है जैसे कोई उसे राम राम कहकर पुकार रहा हो। यदि ऐसा बार बार अनुभव होने लगे तो इसे शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी ध्वनियां यह संकेत देती है कि आपके जीवन में ईश्वरीय ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है और भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तीसरा संकेत घर में एक विशेष प्रकार के सुगंध का अनुभव होना माना जाता है। यह कोई सामान्य इत्र, अगरबत्ती या सुगंधित पदार्थ की खुशबू नहीं होती, बल्कि एक अलग और अत्यंत मधुर सुगंध होती है। विशेष बात यह है कि कई बार यह सुगंध केवल उसी व्यक्ति को महसूस होती है, घर के अन्य लोगों को नहीं। अक्सर यह अनुभव घर के मंदिर या पूजा स्थल के आसपास अधिक होता है। जैसे जैसे व्यक्ति पूजा स्थान के करीब जाता है, वैसे वैसे यह सुगंध और अधिक महसूस होने लगती है। मान्यता है कि यह सुगंध देवी देवताओं की उपस्थिति का संकेत होती है। कहा जाता है कि जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ मधुर सुगंध का अनुभव होता है, जबकि नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों पर दुर्गंध या भारीपन महसूस हो सकता है। यह सुगंध मन को शांति और आनंद से भर देती है। चौथा संकेत यह माना जाता है कि जब भी आप पूजा करने बैठे उसी समय कोई गाय, कुत्ता, पक्षी, साधु, भिक्षुक या जरूरतमंद व्यक्ति आपके द्वार पर आने लगे। यदि ऐसा सप्ताह में कई बार लगातार होने लगे तो इसे साधारण घटना नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह संकेत हो सकता है कि ईश्वर किसी न किसी रूप में आपके घर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। गाय को माता का स्वरूप माना गया है, कुत्ते को भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार कोई याचक या जरूरतमंद व्यक्ति भी ईश्वर के किसी रूप का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों या जीवों को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें भगाना चाहिए। यथासंभव उन्हें भोजन, पानी और सम्मान देना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से भोजन और जल का दान अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। पांचवा संकेत यह है कि व्यक्ति को बार बार सपने में मंदिर, भगवान की मूर्तियां, धार्मिक चित्र या पूजा पाठ से जुड़े दृश्य दिखाई देने लगे। ऐसे सपनों को शुभ माना जाता है और यह संकेत माना जाता है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इसके अतिरिक्त जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब कोई कार्य पूरी तरह सही दिखाई देता है, लेकिन उसे करने से ठीक पहले मन में अचानक संदेह उत्पन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि
जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको उस कार्य से रोक रही हो। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह भी ईश्वर की कृपा का संकेत माना जाता है। माना जाता है कि दैवीय शक्ति व्यक्ति को गलत निर्णय लेने से बचाने का प्रयास करती है। छठा संकेत व्यक्ति के जीवन में दिखाई देने वाले सकारात्मक परिणामों से जुड़ा है। जिन लोगों पर भगवान की विशेष कृपा होती है उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त होता है। वे चाहे धनवान हो या साधारण जीवन जी रहे हों, लोग उनका आदर करते हैं। ऐसे लोगों को कई बार अपेक्षाकृत कम मेहनत में भी सफलता प्राप्त हो जाती है। कठिन परिस्थितियों में भी उन्हें उचित मार्ग मिल जाता है और भगवान उन्हें बड़ी परेशानियों से बचा लेते हैं। इनकी एक विशेष पहचान यह भी होती है कि वे हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने का प्रयास करते हैं। जीवन में दुख, चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ आने पर भी वे टूटते नहीं हैं। उन्हें समस्याओं का अत्यधिक भय नहीं होता और धैर्य तथा विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह मानसिक संतुलन और सकारात्मकता भी ईश्वर की कृपा का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। हिंदू धर्म में उल्लू को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि इसे माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को अचानक कहीं उल्लू दिखाई दे जाए तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा होना इस बात का संकेत हो सकता है कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है और आपके जीवन में धन, समृद्धि तथा सुख सुविधाओं का आगमन हो सकता है। कई लोग मानते हैं कि यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय या किसी विशेष अवसर के दौरान उल्लू दिखाई दे तो यह आने वाले शुभ समय का संकेत होता है। इसलिए इस संकेत को लक्ष्मी कृपा से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगता है वहां रहने वाले लोगों के स्वभाव और खान पान में भी सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। ऐसे घरों के लोग धीरे धीरे सात्विक भोजन की ओर आकर्षित होने लगते हैं। उन्हें पहले की तुलना में कम भूख महसूस होने लगती है और कम भोजन में भी संतुष्टि प्राप्त होने लगती है। इसके अलावा ऐसी मान्यता भी है कि व्यक्ति का मन नशे, मांसाहार और अन्य बुरी आदतों से स्वयं दूर होने लगता है। उसके विचार अधिक शांत और संयमित होने लगते हैं। यह परिवर्तन केवल भोजन तक सीमित नहीं रहता बल्कि जीवन शैली और व्यवहार में भी दिखाई देने लगता है। माता लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय मानी जाती है। कहा जाता है कि जिस घर में नियमित साफ सफाई होती है और जहाँ गंदगी नहीं रहती वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसे घरों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और परिवार के सदस्यों का मन भी प्रसन्न रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार झाड़ू को भी लक्ष्मी जी से जोड़ा गया है क्योंकि वह घर की गंदगी और नकारात्मकता को दूर करती है। कहा जाता है कि यदि सुबह किसी कार्य से निकलते समय आपको कोई व्यक्ति घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। इसे आने वाली समृद्धि और शुभ समाचार का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में शंख का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। लगभग हर शुभ पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान और धार्मिक कार्यक्रमों में शंख बजाने की परंपरा रही है। शंख की ध्वनि को वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बनाने वाला माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सुबह उठते ही शंख की आवाज़ सुनाई दे तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नीलकंठ पक्षी भगवान शिव से जुड़ा माना जाता है, इसलिए इसका दर्शन महादेव की कृपा का संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की कोई विशेष मनोकामना हो और उसे बार बार नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि उसकी प्रार्थना सुनी जा रही है और उसकी इच्छा जल्द पूरी हो सकती है। इसके साथ ही एक और शुभ संकेत का उल्लेख किया जाता है। यदि आपके घर के सामने बार बार सफ़ेद गाय आने लगे या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने अपने बछड़े को दूध पिलाती दिखाई दे तो इसे भी अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह संकेत दर्शाता है कि देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। यह भी माना जाता है कि आपकी पूजा और प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं तथा
जीवन में चल रही समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। ऐसे संकेतों को आने वाले अच्छे समय और कष्टों के अंत का प्रतीक माना जाता है। यदि घर के मुख्य द्वार या आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो इसे भी शुभ माना जाता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति का संकेत माना जाता है। ऐसे पक्षियों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखना चाहिए। वहीं पूजा करते समय भावुक होकर आंखों में आंसू आ जाना भी ईश्वर की कृपा का संकेत माना जाता है। पूजा के बाद यदि बंदरों का झुंड दिखाई दे तो इसे भी शुभ माना जाता है। इसी प्रकार बिना किसी सुगंधित वस्तु के घर में अच्छी खुशबू महसूस होना भी सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर की कृपा का संकेत माना जाता है। सपने में ऊंचे पर्वत, बहता झरना या स्वच्छ जल दिखाई देना शुभ माना जाता है। इसके अलावा अच्छी सेहत, शिक्षा का सही उपयोग और योग्य जीवन साथी मिलना भी ईश्वर के आशीर्वाद का रूप माना जाता है। संस्कारी संतान, सही गलत की पहचान करने की क्षमता और क्रोध पर नियंत्रण होना भगवान की कृपा के संकेत माने जाते हैं। ऐसे लोग जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना भी धैर्य से करते हैं। यदि पूजा के समय माता पिता, गुरु या कोई सम्मानीय व्यक्ति घर आए तो इसे शुभ माना जाता है। वहीं पूजा के दौरान भगवान की मूर्ति या तस्वीर से फूल गिरना भी इस बात का संकेत माना जाता है कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो रही है और आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे वे शुभ संकेत जिनके बारे में धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है। अगर आपके जीवन में भी इनमें से कोई संकेत दिखाई दे रहा है तो इसे ईश्वर की कृपा समझकर अच्छे कर्म करते रहें, भगवान पर विश्वास बनाए रखें और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। याद रखिए, भगवान की कृपा केवल धन दौलत से नहीं बल्कि सुख, शांति, अच्छा स्वास्थ्य, परिवार का प्रेम और मन की संतुष्टि के रूप में भी मिलता है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इन संकेतों में से कौन सा संकेत आपने अपने जीवन में अनुभव किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।